नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में 3 बच्चों समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। भारत में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे में 7 नए केस मिले हैं। इन 4 केस जोधपुर एम्स में डिटेक्ट हुए हैं। वहीं 3 केस जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में आए हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन तीनों केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा है ताकि इनके वेरिएंट पता चल सके। दरअसल अभी कोविड का नया सा वेरिएंट JN.1 फैल रहा है। इसके चलते एशियाई देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जोधपुर एम्स में मिले 4 मरीजों में 3 बच्चे हैं। इनकी उम्र 5 महीने, 11 साल और 12 साल है। वहीं एक 38 साल का युवक है। जैसलमेर में हिरण को बचाने निकले 4 लोगों की मौत। जैसलमेर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक वनकर्मी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हिरण के शिकार की सूचना पर ये सभी लोग उसे बचाने निकले थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे लाठी थाना क्षेत्र में इन लोगों की कैंपर गाड़ी की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह से पिचक गई और शव अंदर ही फंस गए। चारों शव बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। जय हिंद सभा बाड़मेर में 26 मई को AICC देश में अलग अलग जगहों पर जय हिंद सभाएं कर रही है। इस कड़ी में बाड़मेर में 26 मई को सभा आयोजित होगी। इसमें प्रभारी और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित प्रदेश और नेशनल स्तर के नेता बाड़मेर आएंगे। जय हिंद सभा PG कॉलेज के सामने बालाजी फार्म में आयोजित होगी। यह सभा देश के सशस्त्र बलों की वीरता, पराक्रम और बलिदान को सम्मानित करने एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूती के लिए आयोजित की जा रही है। राजस्थान में 3 दिन रहेंगे RSS सरसंघचालक मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत 3 दिन राजस्थान में रहेंगे। वे रविवार शाम नागौर पहुंचेंगे। वे नागौर में 17 मई से चल रहे 20 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत 3 दिन तक 28 मई तक नागौर में ही रुकेंगे। बता दें कि यह कैंप नागौर की शारदा बालिका विद्यापीठ में 6 जून तक चलेगा। भागवत की सुरक्षा में 350 जवान तैनात रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर वर्ग के सर्वाधिकारी हनुमान सिंह देवड़ा ने बताया, नागौर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित शारदापुरम की शारदा बालिका विद्यापीठ में 17 मई से 6 जून तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय योजना के तहत स्वयंसेवकों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए कैंप लगाया गया है। तुर्की से मार्बल आयात बंद करेगा किशनगढ़। भारत पाक के बीच पनपे तनाव में पाकिस्तान के मददगार बने तुर्की से अब किशनगढ़ के मार्बल आयातक भी दूरी बना रहे हैं। राजसमंद और भीलवाड़ा के बाद मार्बल की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ के मार्बल आयातकों ने भी तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल के कारोबार पर रोक लगाने की पहल की है। इसके साथ ही तुर्की में 18 से 21 जून को आयोजित मार्बल फेयर का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है। लघु उद्योग भारतीय किशनगढ़ के आग्रह पर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने यह फैसले किए हैं। किशनगढ़ मार्बल पत्थर के क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ मार्बल ग्रेनाइट के कारोबार में सैकड़ों कारोबारी लिप्त है। मार्बल ग्रेनाइट का कारोबार किशनगढ़ के साथ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर परबतसर तक फैला है। यहाँ की मार्बल मंडी में 100 से अधिक गोदामों में तुर्की से रोजाना करीब 8 करोड़ का पत्थर आयात होता है। राजस्थान सरकार ने दिया महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में एक बार फिर भजनलाल सरकार ने हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जहां महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं सरकार ने हजारों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत दी है। CM भजनलाल शर्मा ने हजारों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वित्त वर्ष 2025 से 26 में दूसरी ओर महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि यह फैसला उन कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा जो 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत आते हैं। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का मौका। राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापित 10,000 पदों के लिए आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में
संशोधन एवं त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया गया है। आगामी 26 मई से 30 मई तक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक 25 मई 2025 है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा की विभिन्न जिला यूनिट एवं बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड एवं पुलिस दूर संचार के कांस्टेबल व चालक के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 मई 2025 है। योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने महापंचायत का ऐलान किया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने एक बार फिर महापंचायत का ऐलान किया है। 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा के कार्यवारी गांव में महापंचायत होगी। विजय बैंसला ने कहा, देवनारायण योजना हमारे लिए गीता जैसी है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 2008 में हुए गुर्जर आंदोलन का न्याय अब तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री समाज के बीच पले बड़े हैं, वो हमारी बात को भी समझेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। महापंचायत में समाज निर्णय लेगा। पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री के हाथ में है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार बंद। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों के चलते रातानाडा की तरफ खुलने वाले द्वितीय प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया, जोधपुर रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर यात्री यातायात का आवागमन 21 मई से अगले आदेश तक बंद किया गया है, ताकि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 474 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य को बेहतर ढंग से किया जा सके। पाकिस्तान में बात करता था राजस्थान का युवक गिरफ्तार। पाकिस्तान में कांटेक्ट करने के शक में राजस्थान के डीग जिले के युवक को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और सीआईडी की टीम युवक को पूछताछ के लिए जयपुर ले गई है। सुरक्षा एजेंसियों को युवक के मोबाइल से अहम जानकारियां मिली। वह मोबाइल से पाकिस्तान में लगातार किसी के संपर्क में था और बात करता था। एक बार वीजा लेकर पाकिस्तान भी गया था। जानकारी के अनुसार आईबी और सीआईडी ने डीग के पहाड़ी थाना इलाके के गांव गंगौरा के रहने वाले कासिम 32 पुत्र महमूदा नक्कस को शक के आधार पर पकड़ा है। जोधपुर में आंधी बारिश, पेड़ होर्डिंग गिरे। देश में मानसून समय से 8 दिन पहले आ गया। राजस्थान में भी इस बार करीब 5 दिन पहले मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मानसून की एंट्री का सामान्य समय 25 जून माना जाता है, लेकिन इस बार 20 जून तक आ सकता है। उधर शनिवार शाम को जोधपुर, जैसलमेर, सीकर और गंगानगर में मौसम बदला। जोधपुर में आंधी के साथ बारिश हुई। शहर में कई जगह पर होर्डिंग गिर गई और पेड़ धराशायी हो गए। कई इलाकों की बिजली सप्लाई को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। जैसलमेर में बूंदाबांदी हुई। वहीं गंगानगर में आंधी चली। मिसेज राजस्थान बनी निधि शर्मा। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मिसेज राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। फ्यूजन ग्रुप और होटल ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता के 8वें संस्करण में राज्य भर से आई 735 प्रतिभागियों में से चुनी गयी। टॉप 18 फाइनलिस्ट ने मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मिसेज राजस्थान की विनर निधि शर्मा को चुना गया। फर्स्ट रनर अप का ताज ललिता नेहरा के सिर पर सजा। सेकंड रनर अप वैदेही जोशी, थर्ड रनर अप सरोज घायल और फोर्थ रनर अप का टाइटल नेहा सिंह को मिला। अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। 12 मंडी सोमवार को बंद रहेगी। 12 कृषि उपज मंडी में अन्य कृषि जिंसों की आवक कम होने के बावजूद नए लहसुन की आवक बढ़ी है। शनिवार को मंडी में 3,500 क्विंटल लहसुन की नीलामी हुई। किसानों को लहसुन के दाम 3,000 से 11,500 रुपए प्रति क्विंटल तक मिले। मंडी को वर्ग व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष लश्करी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कृषि जिंसों की आवक में कमी आई है। इससे नीलामी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पहले सीजन के दौरान बम्पर आवक के कारण मंडी को कई बार बंद करना पड़ा था।
दिलावर बोले, डोटासरा विधायक पद से इस्तीफा दे देते। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान नागौर थे। नागौर जिले की अलग अलग विधानसभा में उन्होंने लोगों से चर्चा की। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान बातचीत में उन्होंने गोविंद डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा, कमेटी से इस्तीफा देना मायने नहीं रखता है, उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही पीसीसी चीफ ने विधानसभा की कमेटी से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट, नए पेपर सेट पैटर्न और टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत की। जोधपुर में शाम को बदला मौसम। जोधपुर में शाम करीब 5 बजे मौसम बदल गया। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बनाड, भीतरी शहर सहित आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की बौछार पड़ी। शहर के त्रिपोलिया इलाके में तेज आंधी से दुकान के बोर्ड टूटकर बिजली के तार लटक गए। इसके बाद तुरंत बिजली को बंद करवाया गया। वहीं शहर के भाटी सर्किल से पुलिस लाइन रोड पर पेड़ गिरा है। इसके अलावा बीजेएस मोहन नगर, सरदारपुरा डी रोड सहित कई अन्य इलाकों में पेड़ गिरे हैं। इसके साथ ही टिन शेड भी गिरे हैं। बारां में वन विभाग की कार्रवाई। बारां में वन विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। उप वन संरक्षक अनिल यादव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। रेंज केलवाड़ा के वन खंड खिड़िया बी में खुसियारा और नारायण खेड़ा क्षेत्र में करीब 2,500 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी। अतिक्रमणकारियों ने चारों ओर पत्थरों की दीवार बना रखी थी और कई जगह अवैध बोरवेल भी लगा रखे थे। वन विभाग ने 3 जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 4,000 मीटर लंबी पत्थर की दीवार को तोड़ा। इस दौरान 4 अवैध बोरवेल भी नष्ट किए गए। वन भूमि में ट्रेंच खोदकर भविष्य में अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था की गई। सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT। उदयपुर की गवर्निंग कमेटी की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए भी राशि दी जाएगी। उपलब्ध राशि का प्रमुख भाग शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। उदयपुर जिला परिषद सभागार में कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के शुरू में सदस्य सचिव सहायक खंडी अभियंता आसिफ अंसारी ने बताया, पूर्व में उदयपुर DFFT फंड में करीब 225 करोड़ रुपए वार्षिक आय थी। सलूम्बर जिले में पृथक से DMFT गठित होने के बाद अब करीब 185 करोड़ रुपए रहेगी। सलूम्बर जिले की लायबिलिटी स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है। जोधपुर में 30,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन धरकर भर के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला विशेष टीम DST ने 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उप महानिरीक्षक पुलिस सह जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राम मूर्ति जोशी ने बताया कि आरोपी सुमेरा राम पर पीपाड़ शहर थाने में 25,000 रुपए और भीलवाड़ा जिले के मांडल थाने में 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी सुमेरा राम पुत्र गोवर्धन राम उर्फ बाबूलाल भुंडाना पीपाड़ शहर का रहने वाला है। कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ रैली। जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा के नेतृत्व में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन शनिवार को पार्टी कार्यालय में किया गया। DCC अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या की अध्यक्षता में आयोजित रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉ मांगीलाल गरासिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आघात कर रही है। अपने खिलाफ उठने वाली विरोध की हर आवाज को कुचलने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। किसानों की समस्याओं पर कलेक्टर से मिलेंगे पदाधिकारी। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की जिला बैठक किसान भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र पाटीदार ने की। प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नागर ने कहा कि 10 जून से पहले शेष ग्राम समितियों का गठन और प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। बैठक में जून माह के लिए जिला अभ्यास वर्ग और सभी तहसीलों के लिए प्रशिक्षण योजना तैयार की गई। प्रांत उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा, संगठन मंत्री परमानंद और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश गंदोलिया ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की।
राजस्थान में 250 से ज्यादा डॉक्टर एपो राजस्थान के सरकारी हेल्थ सिस्टम की व्यवस्था कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात ये लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 250 से ज्यादा डॉक्टर घर बैठे सरकार से तनख्वाह वेतन भत्ते ले रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सेवाओं का लाभ नहीं ले रही। ये सभी डॉक्टर हर रोज केवल स्वास्थ्य निदेशालय आते हैं, हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। भीलवाड़ा के जहाज मंदिर में चोरी। भीलवाड़ा के जहाजपुर स्थित जहाज मंदिर में करोड़ों की चोरी हमारी आस्था पर एक गहरा आघात है। संपूर्ण जैन समाज की श्रद्धा, विश्वास और धार्मिक आस्था के केंद्र जहाजपुर जहाज मंदिर से करोड़ों रुपए मूल्य के सोने चांदी का आभा मंडल और प्रतिमाओं से जुड़ी पवित्र वस्तुएं चोरी की घटना के बाद से समूचे जैन समाज में आक्रोश है। धौलपुर में बिजली चोरी पर डिस्कॉम का एक्शन। धौलपुर में बढ़ते तापमान के साथ बिजली की खपत में वृद्धि हो रही है। कस्बे में पिछले दिनों विद्युत तंत्र पर ट्रिपिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे ईमानदार उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिस्कॉम ने विद्युत चोरी रोकने के लिए विजिलेंस चेकिंग अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को भोगीराम कॉलोनी, मित्तल कॉलोनी, ब्रज इनक्लेव और जगदीश कॉलोनी में कार्रवाई की गई। टीम के साथ डिस्कॉम थाने की पुलिस भी मौजूद थी। जैसलमेर प्रदेश में सबसे गर्म शहर जैसलमेर जिले में भीषण गर्मी अपने परवान पर पहुंच चुकी है। नौतपा से पहले ही पारा 48 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में नौतपा में गर्मी बेहाल कर देगी। जैसलमेर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। शुक्रवार को देश में सबसे गर्म शहर जैसलमेर रहा। वहीं देश में सबसे गर्म शहरों में दूसरे नंबर पर बाड़मेर रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को हीटवेव का ऑरेंज जारी किया है। सीकर में हीटवेव के साथ आंधी बारिश का अलर्ट। सीकर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। पिछले करीब एक सप्ताह से सुबह से ही धूप में भी तेजी का दौर जारी है। हालांकि अब लोगों को तेज गर्मी रहने के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सीकर में अब 3 से 4 दिन हीटवेव चलने के साथ आंधी और बारिश होने की संभावना है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले यहां शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 29.5 और अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री दर्ज किया गया था। यहां शुक्रवार को पूरे दिन धूप में तेजी रही थी। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सरपंच गिरफ्तार। राजस्थान में एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई करती जा रही है। हाल ही में एसीबी की टीम ने एसडीएम ऑफिस में रिश्वत का खुलासा किया था। उससे पहले टीम ने एक पटवारी को रंगे हाथों दबोचा था। वहीं अब ऐसा ही एक मामला प्रदेश के श्रीगंगानगर से सामने आया है, जहां एसीबी ने एक सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ की एसीबी चौकी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सूरतगढ़ को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। विधायक इंदिरा मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक पर भाजपा के बौली मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित के साथ मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद इस मामले को लेकर दीक्षित द्वारा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। इसके बाद मामला कोर्ट में गया था। वहीं अब इस एफआईआर में राजस्थान हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए विधायक इंदिरा मीणा को राहत दी है। साथ ही पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है। न्यायाधीश समीर जैन ने विधायक इंदिरा मीणा द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।